हेलो दोस्तों, मैं मनीष सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंडियन एस्पिरेंट सब में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग एसएससी की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम अलजेब्रा का पहला वीडियो ये शूट करने जा रहे हैं। ठीक है, इस पहले वीडियो में हम अलजेब्रा की प्रैक्टिस करेंगे और एसएससी के सारे एग्जाम्स की, जिसमें हम सीजीएल, सीजीएल और सीपीओ वगैरह ये सब के अच्छे क्वेश्चन उठाएंगे। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको अच्छे, और उससे अगर सिंपल क्वेश्चन आएगा तो दोनों फिर आपके अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम एसएससी 2025 को टारगेट करके करेंगे। ठीक है, देखिए, और मैं चलिए पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं, कट कर लेते हैं इनको। देखिए पहला क्वेश्चन कि यदि x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 का मान क्या होगा। तो देखिए, x की पावर 6 प्लस y की पावर 6, x की पावर 6 प्लस y की पावर 6, हम इसको क्या लिख सकते हैं। अगर हम इसका क्यूब फॉर्म में लिखें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं। देखिए, एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब। ठीक है, इसके बाद ये एक्स स्क्वायर को हम ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये होता है ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अगले क्वेश्चन में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ से इसको देखते क्वेश्चन में दिया है कि x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। जब हम इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो ये बन जाएगा x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल 0। हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू पूरी कितनी आ जाएगी 0, और 0 में किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ओवरऑल पूरा 0। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यदि ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 1 दिया है, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 1 और बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 2ab, तो सेट कर लेते हैं। ठीक है, दिया कि यदि ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 1 और बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 2ab अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स का मान हमें ए और बी के संदर्भ में चाहिए, मतलब इसमें हमें वाई को गायब करना है। वाई को गायब करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई, देखिए यहाँ पे वाई बी वाई है और यहाँ पे वाई कितना है, ए वाई है। ठीक है, तो यहाँ पे वाई बी वाई, यहाँ पे वाई ए वाई के साथ है, तो हमें वाई को गायब करना, तो पहले इक्वेशन में क्या करते हैं, पहले इक्वेशन में ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और दूसरा इक्वेशन यहाँ तक है तो इसमें हम क्या करते हैं, बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब हम इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी, ये सॉरी ए स्क्वायर एक्स प्लस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी वाई बराबर ए। ठीक है, और जब हम इसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा इक्वेशन हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई, ये बराबर हो जाएगा 2a बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, इसको पहले से दूसरे को घटा देंगे, दूसरे को घटाएंगे तो क्या हो, इनका साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स,
यक्स कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बराबर, ठीक है। अब यहाँ से ए से इसको घटाते हैं तो ये ए माइनस इतना लिखा है तो इसका एलसीएम हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एलसीएम क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर माइनस 2a बी स्क्वायर, ठीक है। ये है ए क्यूब, और यहाँ से इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस ए बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर। तो हम इसमें से एक कॉमन ले लेते हैं, एक कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये कितना लिखा है यक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए दिया है कि यदि x बराबर 7 प्लस 3 रूट 5, यक्स बराबर 7 प्लस 3 रूट 5, तो यक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन यक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, यदि x बराबर 7 प्लस 3 रूट 5 दिया है और हमसे पूछ रहा है यक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन यक्स स्क्वायर, तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं कि यक्स प्लस 1 अपॉन यक्स कितना होगा, यक्स प्लस 1 अपॉन यक्स कितना होगा, यक्स की वैल्यू कितनी है 7 प्लस 3 रूट 5 और प्लस ये यक्स की वैल्यू हो गई 7 प्लस 3 रूट 5, 1 अपॉन एक्स कितना होगा 1 अपॉन 7 प्लस 3 रूट 5। अब हम इसका क्या करते हैं, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 7 प्लस 3 रूट 5 प्लस इसका हम कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 माइनस 3 रूट 5 से कर देंगे तो ये ऊपर हो जाएगा 7 माइनस 3 रूट 5, नीचे कितना होगा 7 प्लस 3 रूट 5 इंटू 7 माइनस 3 रूट 5, ये हो जाएगा 7 का वर्ग 49, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस 7 का वर्ग 49 हो जाएगा, 3 रूट 5 का स्क्वायर, 3 का वर्ग 9 पचे 45, तो 49 माइनस 45 कितना आ जाएगा 4, ठीक है ना। कुछ स्टेप जो है माइंड में करने का प्रयास करें। देखिए ये 7 प्लस 3 रूट 5 इंटू 7 माइनस 3 रूट 5 जब कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 7 का वर्ग 49, 3 रूट 5 का स्क्वायर, 3 का वर्ग 9 होगा, रूट 5 का स्क्वायर 5, तो 9 पचे 45, 49 माइनस 45 4 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे कितना होगा 4 सत्ते 28, 28 प्लस 7 35, ठीक, 4 सत्ते 28 प्लस 7 35 प्लस ये 4 नहीं 12, 12 रूट 5 माइनस 3 रूट 5, ये हो जाएगा 9 रूट 5 बटे 4, ठीक है। ये आ गए यक्स प्लस 1 अपॉन यक्स। अब हमसे पूछ रहा है यक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन यक्स स्क्वायर कितना होगा, तो यक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन यक्स स्क्वायर ये कितना होगा, तो ये होता है यक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन यक्स स्क्वायर। देखिए कॉन्सेप्ट होता है कि यदि यक्स प्लस 1 अपॉन यक्स के दिया है तो यक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन यक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 2, सीधे इसको याद कर लीजिए, ये स्क्वायर करेंगे तो यही मिलेगा, ठीक है ना, तो इसको सीधे याद कर लीजिए, कई जगह यूज होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होगा, इसका होल स्क्वायर माइनस 2, 35 प्लस 9 रूट 5 बटे 4 और होल स्क्वायर माइनस 2। अब देखिए काफी लेंथी क्वेश्चन है, इसके बाद इसका होल स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा, या हम इसमें ध्यान से अगर ऑप्शन देखते हैं तो ये 3 से 15 रूट 5, ये भी 3 से 15 रूट 5, ये 328 रूट 5, ये 3 से 15 रूट 5, और इसको सॉल्व भी करना होगा। देखिए 35 इसका होल स्क्वायर जब करेंगे तो सबसे पहले 35 का स्क्वायर कितना होगा 5 का वर्ग, 35 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं 5 है, इसके लास्ट में 5 होगा तो कैसे निकालेंगे 5 का वर्ग 25 लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद 3 की अगली संख्या 4, 4 से इसमें 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 3 12 प्लस
9 रूट 5 का स्क्वायर, 9 का बराबर 81 इंटू 5, 81 इंटू 5 कितना होगा? 81 इंटू 5 हो जाएगा 405, 81 इंटू 5 405 प्लस ये 2ab, 35 दूना 70, 70 इंटू 9 कितना होगा? 630, 630 रूट 5 बटे 4 का वर्ग 16 और ये -2, ठीक है। अब ये कितना होगा? ये 16 दून 32, -32 घटाएंगे, पहले इसको ऐड कर लेते हैं, तो 1225 प्लस 405 ये हो जाएगा 1630, ठीक है। और ये 16 दून 32 माइनस इसमें से 32 करेंगे, -32 करेंगे तो ये आ जाएगा 1630 में से 32 घटाएंगे कितना आएगा? ये हो जाएगा 1598, ठीक, प्लस 630 रूट 5 बटे 16, ये हमारा आंसर बनेगा। तो इसमें से कुछ कट रहा है? यस, बिल्कुल कट रहा है। ये 8 है, ये 30 है, इकाई का अंक सम है तो ये कट जाएगा, 2 से कटेगा 8, ये 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा कितना होगा? 315, और ये भी कटेगा, ये देख लीजिए 315 रूट 5 बटे में 8, ये भी 315, ये नहीं होगा, देखिए बटे में 12 है, ये नहीं होगा, बटे में 8 है लेकिन ये 328 है, ये भी नहीं होगा, तो कौन सा होगा? या तो 799 होगा या 580, तो 580 आ नहीं सकता, तो बस 799 होगा, ठीक है। ये भी नहीं होगा, 2 से भाग करने पे 799 मिलेगा। तीसरा का आंसर क्या होगा? डी। तो ऐसा लेंथी क्वेश्चन है। एक तरीका ये है कि x प्लस 1/x निकाला जाए, दूसरा तरीका है कि x दिया है तो x का x स्क्वायर कर देंगे और फिर उसको वैल्यू पुट कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर लिखेंगे, फिर कंसोनेंट मल्टीप्लाई कर देंगे, वो भी सही है। बाकी दोनों लेंथी ही है, ठीक है, चाहे जिसमें से करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 1 बराबर 0, x की पावर 8 -14151 x की पावर 4 प्लस 11 का मान क्या होगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 1 बराबर 0, इसके ये इक्वेशन से हम इसमें हम क्या करते हैं, x से भाग कर देंगे, x से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x बराबर 11। ये कैसे होगा? x से भाग करेंगे तो x स्क्वायर को x से भाग किया, x आ गया, ठीक है, प्लस 1 को x से भाग करेंगे तो 1/x, और ये -11x को x से भाग करेंगे तो -11 बचेगा, और हम -11 को इधर भेज देंगे तो 11, तो इसलिए सीधा लिखने का थोड़ा सा प्रयास करिए, स्टेप बाय स्टेप मत लिखिए, ठीक है ना। तो x से भाग करेंगे तो ये x प्लस 1/x इक्वल 11 आ जाएगा। इसके बाद हमसे पूछ रहा है कि x की पावर 8 माइनस ये 14159 x की पावर 4 प्लस 11, इसकी वैल्यू क्या होगा? तो हम इसके लिए क्या करेंगे, देखिए हमें इसको पावर 4 तक जाना है, पावर 4 तक जाना है, क्योंकि यहाँ x की पावर 8 दिख रहा है, यहाँ x की पावर 4 दिख रहा है, तो हमें कुछ ऐसे ही करना होगा। तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर ही निकालेंगे, इसका स्क्वायर निकालते हैं। तो अभी क्या देखा कि x प्लस 1/x अगर के है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा? k स्क्वायर -2, तो ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर k स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर -2, 11 का स्क्वायर कितना होगा? 121, 11 का वर्ग 121 -2, तो कितना आ जाएगा? 119, ठीक। अब इसके बाद इसका एक बार और होल स्क्वायर करते हैं, तो ये x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ये क्या होगा? 119 का स्क्वायर -2, 119 का स्क्वायर कितना होता है? अगर अब ये नहीं आता तो इसको हम क्या करेंगे, 119 का स्क्वायर निकालेंगे। इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, देखिए ये 119 है, ठीक है, इसका स्क्वायर हमें निकालना है। हम या तो एक तरीका ये है कि ये 100 से कितना ज्यादा है, +19, या a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देते हैं, या सीधे ऐसे लिख लेंगे, 100 से कितना ज्यादा है? 19, तो 19 का होल स्क्वायर कर देंगे, 19 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 19 का स्क्वायर होता है 361, तो हम लास्ट के 2 अंक लिखेंगे 61, ठीक, कितना यहाँ शेष बच गया? 3।
सबसे पहले क्या है, 100 से कितना ज़्यादा है, 19 ज़्यादा है, तो 19 का स्क्वायर लिख देंगे 361, लास्ट के 2 अंक लिखेंगे, कितना बचेगा 3। इसके बाद 19 का डबल कर देंगे, 19 का डबल कितना होगा 38, ठीक है। 19 का डबल कर देंगे 38, और उसमें हम इस 3 को ऐड कर देंगे। 19 का डबल गया 38, और उसमें 3 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 41। 38 3 41। नहीं, देखिए 19 का स्क्वायर 361 होगा, यहाँ पे 2 अंक लिखना है, 3 हो जाएगा, और फिर 19 का डबल 38, 38 को हम 100 में ऐड करेंगे, यहाँ पे 100 भी ऐड करेंगे, ठीक है ना, तभी तो गलत हो रहा था। इसमें हम 100 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल, 100 ऐड करेंगे डबल 35, और जो शेष बचा है वो, तो टोटल कितना हो जाएगा 141। यस, ये होगा पूरा इसका। 119 का स्क्वायर कितना होगा 14161। अब इसमें से 2 घटा देंगे तो कितना होगा 14161 से 2 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 14159, ठीक है। 14159। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कितना है 14159, इसका मतलब बस हमें मिल गया है x की पावर 4 प्लस 1 x की पावर 4 अगर इतना है, तो हम इसमें क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। x की पावर 4 प्लस 1 x की पावर 4, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा x की पावर 8, x की पावर 4 एलसीएम होगा तो ये कितना बन जाएगा x की पावर 8 प्लस 1 बराबर 14159। तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे x की पावर 4 से, ये हो जाएगा x की पावर 8, और ये इधर जाएगा, इसके बाद इसको इधर ले आएंगे तो ये बनेगा -14159 इंटू एक्स की पावर 4 बराबर, ये 1 को इधर ले आएंगे तो ये -1। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, इसकी जगह कितना लिखेंगे, इसकी जगह पूरा लिख देंगे -1, तो -1 प्लस 11 कितना आ जाएगा 10, ठीक है ना। ये सब काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, तो इसलिए हम थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि जब अच्छे क्वेश्चन कर लेंगे तो सिंपल अपने आप ही आने लगेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 - का होल क्यूब प्लस m - का होल क्यूब प्लस n - 1 का होल क्यूब बटे 12 1 - m n - 1, इसका मान क्या होगा। देखिए 1 - m का होल क्यूब, देखिए यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो क्या लिखा है, अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए a मान लें, इसको b मान लें, ये पूरा इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं, तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, सेम वैसे नीचे भी लिखा है a b c, तो इसको हम अगर थोड़ी देर के लिए a मानते हैं तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3ab ये बराबर होता है a प्लस b प्लस c। अगले क्वेश्चन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ठीक है। अब देखिए ये इसको a माना, इसको b माना, इसको c माना, तो अगर हम a प्लस बी प्लस सी निकालते हैं तो क्या होगा 1 माइनस m प्लस m माइनस n प्लस n माइनस 1। अगर हम इसको a प्लस बी प्लस सी करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए 1 से 1 कैंसिल, m से m कैंसिल, n से n कैंसिल, तो ये पूरा हो जाएगा 0। इसकी तो ये a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा 0। अगर हम ये इसकी जगह 0 हो गए तो 0 से किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 0 से किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई होगा 0 ही आएगा। तो इसका मतलब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3ab बराबर 0, अर्थात इसका जब हम होल क्यूब मतलब इसका जब क्यूब है तो इसको जब हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0।
और 3abc को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3abc, ठीक है ना। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये मतलब इसको a मान लिया, देखिए इसको a मान लिया, इसको b मान लिया और इसको c, a प्लस बी प्लस सी ऐड करने पे 0 आ गया, 0 से इस संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। इसके बाद हम इसको इधर भेज देंगे, ये बन जाएगा पूरा 3 टाइम्स। अब a को क्या माना है 1 माइनस m, ये हो जाएगा 1 माइनस m, b को m माइनस n, c को n माइनस 1 बटे बटे में कितना है 12, 1 माइनस m माइनस n और n माइनस 1, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये 3 हर बार, तो कितना आ जाएगा 1 बाई, कौन सा ऑप्शन है डी आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 3x के किस धनात्मक मान के लिए समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 3 बराबर 0 के वास्तविक और बराबर मूल हैं। देखिए वास्तविक और बराबर मूल के लिए क्या होता है, जो d होता है वेक्टर वो शून्य होता है, ठीक है। ये वास्तविक और बराबर मूल्य के लिए जो डी वेक्टर होता है वो शून्य होता है, डी बराबर 0, और डी का मतलब क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बराबर 0, बी स्क्वायर का मतलब बी, ये ए, ये मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये बराबर 0, तो बी का मतलब 2k, बी का मतलब क्या होगा 2k, बी एक्स, तो बी का मतलब क्या हो जाएगा 2k, ये 2k का स्क्वायर माइनस 4, ए का मतलब 3, ठीक। जब यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये जो इक्वेशन होती है उससे जब हम इसमें तुलना करेंगे तो यहाँ पे ए बी सी का हमें मान मिल जाएंगे, और सी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ये भी 3, ये बराबर 0, तो हमें के का मान कितना मिलेगा 2k का स्क्वायर 4k स्क्वायर माइनस 3 का इन चौका 36, ये बराबर 0, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको 36 इधर आएगा, 4 से भाग कर देंगे 9, तो के स्क्वायर बराबर 9, हमें के का क्या मान पूछ रहा है धनात्मक मान, बाकी यहाँ से हमें के दो मान मिलेंगे, के बराबर प्लस माइनस 3, प्लस भी मिलेगा 3 माइनस भी 3, लेकिन हमें धनात्मक मान पूछ रहा है तो कितना आ जाएगा सी आंसर, ठीक। अगर निगेटिव मान पूछता तो -3 हो जाता। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसको सरल करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देखिए हमने अभी कॉन्सेप्ट क्या देखा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। देखिए ये फार्मूला आप कक्षा 6 से ही पाते होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। हम इसको क्या मानते हैं, ये पूरा पूरा टर्म को ए मान लेते हैं और इस पूरे पद को बी मान लेते हैं, ये पूरा ए स्क्वायर बन जाएगा माइनस बी स्क्वायर, तो इसको ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या हुआ, पहले लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी वाला फॉर्म लिखेंगे, ठीक है ना, तो प्लस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक कोष्ट में, अगले कोष्ट में ये इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये फिर माइनस ए बी, माइनस करेंगे माइनस बी होगा, ठीक है ना, ए माइनस बी, तो ए लिख दिया माइनस बी, माइनस करेंगे तो ये अंदर के चिन्ह बदलते जाएंगे, तो माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बस यही ध्यान देना है चिन्ह बदलने के लिए, बटे में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब देखिए कौन कैंसिल हो रहा है, माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो ऊपर क्या बचेगा 2a स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या होगा माइनस का ए स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा
2b² माइनस 2c², तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यह आ जाएगा b² माइनस c² बटे b² माइनस c², ये इससे कैंसिल, पूरा कितना आ जाएगा 4a², 4a², बी आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, इसका मान निकालना है। ठीक है, और दिया क्या है हमें, a बराबर 335, b बराबर 215 और c बराबर 180। 335, 215, 180। अब देखिए काफी लेंदी क्वेश्चन है। अभी हमने क्या देखा कि a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है कि पहले क्वेश्चन में a प्लस b प्लस c। ठीक, इसका मैं सीधे फार्मूला लिख रहे हैं, a प्लस b प्लस c, और अगले क्वेश्चन में a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस c। एक तो ये होता है। दूसरा, अगर हम इसमें 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा पूरा a प्लस b प्लस c, और अगले क्वेश्चन में हाफ, ये ऊपर आ जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। हम इसी को यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये जो वैल्यू है काफ़ी ज़्यादा लंबे लंबे हैं, तो इसलिए हम इसको यूज करेंगे, ठीक है, घटा के स्क्वायर करने में आसानी हो जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे रखते हैं, a प्लस बी प्लस सी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 335 प्लस 215, 35 प्लस 15 50, और ये 300 प्लस 200 550, 550 इसमें ऐड करेंगे तो ये 550 प्लस 80, ये हो जाएगा 630 प्लस 100 730। ठीक, इंटू हाफ। अब देखिए, या तो अगर हम इसको चेक करना चाहें 73 का मल्टीपल होगा, 73 का मल्टीपल आसानी से चेक नहीं होगा, इसलिए अभी थोड़े से छोड़ देते हैं इसको और आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये 335 से 215 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 35 से 15 घटेगा 20 आएगा, 300 से 200 घटेगा 100, तो 120, ये कितना हो जाएगा 120 का स्क्वायर प्लस b माइनस सी 215 माइनस 180, 215 से 180 घटाएंगे तो कितना आएगा 15 प्लस 20 मतलब 35। ठीक, 215 से 180 घटाएंगे कितना आ जाएगा 35, ये 35 का स्क्वायर प्लस c माइनस ए, 180 से 335 घटाएंगे तो देखिए 180 से 335 घटेगा तो माइनस में आएगा, लेकिन स्क्वायर जब करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो 180 से 335 घटाइए, चाहे 335 से 180 घटाइए, 335 से 180 घटाएंगे कितना आएगा, देखिए 180 प्लस 20 200, और 200 से कितना ज्यादा 135, 135 प्लस 20 155, ये हो जाएगा 155 का स्क्वायर, इसे घटाया करिए। ठीक है, अब देखिए ये 120 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 115 का स्क्वायर, इसमें हमें क्या कॉमन दिख रहा है, स्क्वायर करेंगे तो काफी लेंथी हो जाएगा, इसमें से कुछ कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या मिलेगा, 5, 5 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे 7, यस 5 कॉमन हो जाएगा। ठीक है ना, 5 का स्क्वायर मतलब 25। अगर हम इसमें से 5 का स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा 730/2, 730 को 2 से भाग कर देंगे, ये 2 तिहाई 6 और 13, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 365। ठीक है, इंटू यहाँ से 5 का स्क्वायर 25 कॉमन आ जाएगा, 25 कॉमन होगा तो ये बन जाएगा 5, यहाँ से 5 कॉमन होगा तो 24 बचेगा, 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना होगा, 24 का स्क्वायर 576 प्लस 5 यहाँ से कॉमन होगा, 7 का स्क्वायर बचेगा, 7 का स्क्वायर 49 प्लस, देखिए 5 कॉमन क्यों कह रहे हैं, 5 कॉमन होगा जब ये स्क्वायर से बाहर निकलेगा तो 5 का स्क्वायर 25 बनेगा, तो इसलिए 5 यहाँ से पहले भाग कर देंगे,
ये कितना बच जाएगा 31, 31 का स्क्वायर होगा 961, ये इतना आ जाएगा। और इसको हम ऐड करेंगे तो 9 1 10, 10 6 16, ठीक, 9 1 10 6 16, हासिल कितना बचेगा 1, 6 1 7, 7 4 11, 11 7 18 की 8 हासिल 1, 9 1 10 और 10 5 1586 इंटू 25 इंटू 365। अब इसमें देखिए कौन हो सकता है इसका आंसर। 25 आ रहा है तो इसका मतलब लास्ट देखिए यहाँ पे 25 और यहाँ पे 365 में भी 5 छिपा हुआ है। इसको 5 से वो करते हैं तो ये 5 7 35 मानते हैं 15 इंटू 5, ठीक है ना। और ये 25 और इतना ये 1586, ये टोटल कितना है 125, 25 पंचे 125। वैसे तीन 125 से चेक करने का मतलब लास्ट के 3 अंक 125 से भाग होना चाहिए, तो 125 से कौन सा भाग हो रहा है 630 होगा, लास्ट का 3 अंक नहीं होगा। 125 से भाग जाएगा नहीं जाएगा, 320 का जाएगा नहीं जाएगा, 230 जाएगा नहीं जाएगा, 250 जाएगा यस, 125 दूना 250, बस हमारा आंसर कौन सा होगा ये ऑप्शन। काफी लेंथी क्वेश्चन है, ये सब अच्छे क्वेश्चन है, ये सब मेंस में इस तरह क्वेश्चन दिखाई देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो सिंपल वाले आराम से हो जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन एकदम से एक एक लाइन के होते हैं तो वो तुरंत आप कर लोगे अगर ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला कि यदि u माइनस वी का होल क्यूब प्लस वी माइनस डब्ल्यू होल क्यूब प्लस डब्ल्यू माइनस यू का होल क्यूब बटे यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस वी स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर का होल क्यूब प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का होल क्यूब, इसका मान क्या है। देखिए इसको देखते ही बता सकते हैं कि इसका मान क्या आएगा, इसका मान ए होगा, आंसर है। क्यों, क्योंकि अभी इसके पहले क्वेश्चन देखे थे कि यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, अगले क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, या इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं। ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर, एक तो ये होता है दूसरा ये भी होता है, तो हमें ये वाला यूज कर लेंगे, ठीक है। ये कोई भी यूज करते हैं इसमें, या ये एक क्वेश्चन और देखे थे ये, यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर इतना है, यदि ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाए तो पूरी वैल्यू कितना होता है 0, और यदि ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो गया तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3abc। ये कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए कि यदि ए प्लस बी प्लस सी, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये बराबर होगा 3abc। यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, ठीक है ना। तो देखिए इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे यहाँ पे। पहला क्या दिया है u माइनस वी का होल क्यूब, हम इसको a मान लेते हैं, इस पूरे को b मान लेते हैं, इस पूरे को c, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बन गया। अब इसका देखिए a प्लस बी प्लस सी कितना होगा, जैसे ही a प्लस बी प्लस सी करेंगे तो u माइनस वी प्लस वी माइनस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू माइनस यू, ये w से ये w कैंसिल प्लस माइनस से, ये माइनस u प्लस यू कैंसिल और प्लस वी माइनस वी से कैंसिल, ये पूरा 0 हो जाएगा। ऐसे ही नीचे भी होगा, ठीक है ना। इसको साफ कर लेते हैं, देखिए ये पूरा कैंसिल हो जाएगा तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3abc के बराबर। यदि ए प्लस बी प्लस सी 0 हो गया तो ये 3abc होगा, 3abc होगा तो इसको लिख लेते हैं। 3 ए को क्या माना है u माइनस वी, u माइनस, ठीक, बी को क्या माना है v माइनस डब्ल्यू, और सी को माना है w माइनस यू बटे, ऐसे ये भी है
और यहाँ पे क्या कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, लेकिन पूरे के होल पावर 3 रखा है, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए इसको मान लेते हैं कि ये a क्यूब, ये पूरा a है तो a क्यूब बन जाएगा, ये पूरा b है तो ये b क्यूब, ये पूरा c है तो ये c क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। ये भी अगर इसको हम ऐड करेंगे तो ये माइनस वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर से ये भी कैंसिल, प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर से ये भी कैंसिल, तो ये भी पूरा जीरो हो जाएगा। तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हो जाएगा 3ab से। इसको भी लिखते हैं 3a का मतलब क्या होगा, यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ये वी स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर और ये डब्ल्यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, अब ये 3 से 3 कैंसिल। अब देखिए ये u माइनस वी, नीचे क्या लिखा है, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अभी क्या बताए थे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं u माइनस वी और u प्लस वी। ऐसे ही सारे को लिखेंगे, ये हो जाएगा v माइनस डब्ल्यू वी प्लस डब्ल्यू, ये हो जाएगा w माइनस यू डब्ल्यू प्लस यू। अब इसके बाद u माइनस वी से ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा नीचे, u प्लस वी, नीचे कितना हो जाएगा u प्लस वी। ऐसे इसमें से ये कैंसिल हो जाएगा तो प्लस वाला बचेगा v प्लस डब्ल्यू। ऐसे ही अगले वाले से क्या होगा, w प्लस यू बच जाएगा, इसलिए पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, जब क्वेश्चन आप अच्छे से करेंगे तो आपको बिना पेन उठाए ही आंसर मिल जाएगा। इसको मुझे देखते ही आंसर पता चल गया था कौन सा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x क्यूब बराबर 270 प्लस वाई क्यूब और x बराबर 6 प्लस वाई, तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे बता भी दिया कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 है, वो मतलब x की वैल्यू और y की वैल्यू 0 से अधिक है, ठीक है ना, ग्रेटर देन है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, x क्यूब बराबर 270 प्लस वाई क्यूब है, तो हम इसको सेट करते, वाई क्यूब को हम इधर ले आएंगे। जैसे ही हम वाई क्यूब को इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर 270। ठीक है, और ये दिया है x बराबर 6 प्लस वाई है, x बराबर 6 प्लस वाई है तो ये x माइनस वाई बराबर 6 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हम एक फार्मूला क्या जानते हैं कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ये बराबर होता है एक्स माइनस वाई, और अगले पोस्ट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। एक तो ये होता है, दूसरा अगर हमें एक्स प्लस वाई की वैल्यू चाहिए ना तो हम इसको इसी के फॉर्म में लिखेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं कि एक्स माइनस वाई, और अगले पोस्ट में हम यहाँ पे क्या करते हैं एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ठीक है ना, तो हम इसको एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई के इसी के फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए या तो दूसरा तरीका है, चलिए इसी में लिखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमें एक्स माइनस वाई की वैल्यू पता है तो हम एक्स माइनस वाई के इसमें लिखते हैं। तो ये इसमें क्या करते हैं, माइनस टू एक्स वाई प्लस टू एक्स वाई से इसमें ऐड कर देते हैं, मतलब माइनस टू एक्स वाई इसमें ऐड करते हैं प्लस टू एक्स वाई। देखिए ये कितना है एक्स वाई, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम प्लस टू एक्स वाई और माइनस टू एक्स वाई इसको ऐड कर देते हैं। ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई। हमें माइनस का बनाना ना, यस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई, हम इसको लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई। ये क्या बनेगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये प्लस थ्री एक्स वाई, ये बन जाएगा। क्यों हम ऐसे बना रहे हैं, क्योंकि हमें एक्स माइनस वाई की वैल्यू पता है। अगर हम इसको एक्स प्लस वाई बनाते तो हमें एक्स प्लस वाई की वैल्यू ही नहीं पता है, तो यहाँ से हम एक्स माइनस वाई की वैल्यू पुट करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे।
ठीक है ना। तो x माइनस वाई की वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में 270, ये 270 हो जाएगा। और x माइनस वाई की वैल्यू 6 और x माइनस वाई की वैल्यू 6 का स्क्वायर 36 प्लस 3xy, यहाँ से x y की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे पहले इसको काट देते हैं, ऐसे काटेंगे 6 चौको 24, 3 30, 6 पंचे 30, ठीक है। अब इसके बाद 36 इधर पक्षांतर करेंगे तो 45 माइनस 36 कितना आ जाएगा 9, ये 36 इधर पक्षांतर करेंगे तो ये बचेगा 9, तो 3xy की वैल्यू 9, तो xy की वैल्यू कितनी आ जाएगी, xy की वैल्यू 3, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए x प्लस वाई। अब देखिए x प्लस वाई के लिए क्या करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू में 3 आ गई, x माइनस वाई की वैल्यू 6 आ गई, हमें x प्लस वाई का फॉर्म में अब इसको लिखना है। ये लिखेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये बराबर ये हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस, ऐसे लिखेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब हमें इसको प्लस 2xy बनाना है, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो जब हम इसमें 4xy ऐड करेंगे तभी तो ये 2xy बचेगा। या अगर ना समझ में आता तो आप इसको रट लीजिए कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy, या इसको उल्टा भी समझ सकते हैं कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, ये लिख देते हैं। अगर हमसे पूछ ले x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy हो जाएगा, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो यही मिलेगा, ठीक है। हम इसका यूज करते हैं इसमें, हमें x प्लस वाई का होल स्क्वायर चाहिए, x प्लस वाई चाहिए, तो x माइनस वाई कितना दिया है 6, तो 6 का वर्ग कितना आ जाएगा 36 प्लस एक्स वाई 3, तो 4 3 12, 36 प्लस 12 48, 36 प्लस 12 कितना होगा 48, 48, ये कितना है x प्लस वाई का होल स्क्वायर 48 है, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, तो इसका रूट ले लेंगे, तो 48 मतलब 8 छंग 48 या 16 43, ठीक है ना। 48 कितना हो जाएगा 16 43 मतलब 4√3, इसका रूट लेंगे तो ये 4√3 आ जाएगा। कौन सा आंसर है, सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यदि p प्लस क्यू प्लस आर बराबर 0, यदि p प्लस क्यू प्लस आर बराबर 0, तो निम्न में से सिंपल करना है, ठीक है। p स्क्वायर बटे पी स्क्वायर माइनस क्यू आर प्लस क्यू स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर माइनस पी आर प्लस आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर माइनस पी क्यू, इसका मान पूछ रहा है। ये p प्लस क्यू प्लस आर बराबर 0, इक्वेशन कितने दिया है, इक्वेशन 1 है, और वेरिएबल कितने हैं 3 है, p q r। इक्वेशन 1 है, वेरिएबल 3 है, तो हम इसमें से किसी की भी 2 वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो हम इसमें एक ही वैल्यू पुट करें तो हो सकता है आंसर मिल जाए। चलिए हम r की वैल्यू इसमें क्या मान लेते हैं 0। अगर हम r की वैल्यू 0 मानते हैं तो क्या होगा प्रॉब्लम, देखिए r की वैल्यू अगर हम 0 मानते तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये भी 0 और ये भी 0, ठीक है ना। तो अगर हम r की वैल्यू पुट r बराबर 0, जब इक्वेशन 1 है वेरिएबल कई सारे हैं तो हम इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं अपने हिसाब से, हम इसमें r की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं, तो ये यहाँ पे पुट कर देंगे, ये कितना बन जाएगा पी स्क्वायर बटे क्यू पी स्क्वायर माइनस क्यू आर, आर की वैल्यू 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये नीचे कितना बचेगा पी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटे आर की वैल्यू 0 तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर, नीचे भी प्लस आर की वैल्यू 0 तो ये पूरा 0, ये पी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 0 कितना आ जाएगा 2, तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी आंसर, ठीक है ना। बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या देखेंगे कि अगर वेरिएबल
इक्वेशन एक है और वेरिएबल कई सारे हैं, तो हम अगर इक्वेशन एक होगा तो इसमें सिर्फ एक ही मान फिक्स होगा, बाकी सारे मान को हम कुछ भी मान सकते हैं, ये दिमाग में सेट कर लीजिए। अगर इक्वेशन एक है तो वेरिएबल सिर्फ एक वेरिएबल का मान फिक्स होगा, बाकी का कुछ भी हो सकता है, कुछ भी का मतलब हम किसी को कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पे हम इक्वेशन एक है, वेरिएबल तीन है, तो हम किसी एक का मान फिक्स होगा, बाकी दो का मान कुछ भी हो सकता है। हम p की वैल्यू 0 मान सकते थे या q की वैल्यू 0 मान ले, किसी का भी मान लेंगे आ जाएगा। बाकी हमको एक ही वैल्यू मानने पे आंसर मिल गया, अगर ना मिलता तो हम किसी दो वैल्यू को पुट कर सकते थे, लेकिन तीन वैल्यू को अपने हिसाब से नहीं पुट कर सकते थे क्योंकि एक वैल्यू का मान इसमें फिक्स होगा, क्योंकि इक्वेशन एक है। ठीक है ना, तो ये ध्यान देना। अगला क्वेश्चन, यदि x प्लस 1/x बराबर 5√2, यदि x प्लस 1/x बराबर 5√2 तो और x इज ग्रेटर देन 1, तो x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6 क्या होगा? देखिए, x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6 इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अगर हम इसकी होल पावर 6 करेंगे तो ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा। या सबसे पहले हम कैसे 6 मतलब पावर 6 कैसे पहुंचेंगे? सबसे पहले हम इसका स्क्वायर करें फिर उसका होल क्यूब करें, या फिर होल क्यूब करें फिर स्क्वायर करें तब 6 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस दिया है, फिर बाद में चेंज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसका स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है ना, यदि x प्लस 1/x अगर 5√2 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितना होगा? k स्क्वायर माइनस 2, k स्क्वायर कितना होगा? 5 का वर्ग 25, √2 का स्क्वायर 2, तो 25 दून 50 माइनस 2 40। ठीक, यहाँ तक सबको समझ में आया होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 48 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक्स की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6 के लिए क्या करें, हम इसका होल क्यूब करते हैं तो हमें पावर 6 मिल जाएगा। लेकिन होल क्यूब करने में एक प्रॉब्लम क्या होगा कि यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस ही आएगा, लेकिन हमें क्वेश्चन पे माइनस पूछ रहा है, ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसके बाद उसको आगे चेंज करेंगे तो लेंदी हो जाएगा, तो कुछ और सोचते हैं। या फिर एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, चलिए इसका पावर 3 ही करते हैं। ठीक है, तो ये एक्स की पावर 6 हो जाएगा प्लस, या इसे देखिए एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस 1/x स्क्वायर का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो जाएगा? 48 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 48, ये बन जाएगा एक्स की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6। और इसको सॉल्व करेंगे हम, ये 48 कॉमन ले लेंगे, ये बच जाएगा 48 का स्क्वायर, और 48 का स्क्वायर कितना होगा? 2304। 48 का स्क्वायर कितना होता है? 2304 माइनस 3, ये पूरा आ जाएगा 48 इंटू 2301। ठीक है, ये बन जाएगा। और हमें पूछ क्या रहा है? एक्स की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6। अब देखिए क्या होता है, x प्लस 1/x, ये बराबर होगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर माइनस या प्लस 4, ये होगा। या फिर x माइनस 1/x, ये बराबर इसको लिख सकते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 4।
अब वही चीज़ है यहाँ पे, एक्स की पावर 6 को हम थोड़ी देर के लिए अगर हम एक्स मान लें तो एक्स प्लस 1/x की वैल्यू इतनी आ गई और हमें निकालना क्या है, एक्स माइनस 1/x। अगर हम पावर 6 को थोड़ी देर के लिए ए मान लें, ठीक है, हम इसका स्क्वायर करके -4 करें फिर रूट लें तब आ जाएगा। काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है। देखिए CHSL का क्वेश्चन है, इतना लेंदी है। इसका या तो दूसरा तरीका है, तो इसको कैसे निकालेंगे, एक्स की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6, ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट, ये वाला फार्मूला लिख रहे हैं, ठीक है ना, 58 इंटू 2301 का होल स्क्वायर -4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा। देखिए यहाँ से अगर हम 4 कॉमन लेते हैं कुछ मतलब नहीं निकलेगा, ये 2301 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको अब इतना लेंथी क्वेश्चन एग्जाम में पूछना ना चाहिए बट पूछ लेता है क्या, वैसे क्वेश्चन को हमारे पास टाइम ना हो तो हमें स्किप कर देना चाहिए एग्जाम पे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आंसर मिलेगा वही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि इन्हीं देखिए इन्हीं दो प्राकृत संख्याओं के घनों का अंतर 6272 है, जबकि दो दी गई दोनों संख्याओं का धनात्मक अंतर 8 है, तो दी गई दोनों संख्याओं के घनों का योग क्या है। तो दो प्राकृत संख्याओं के घनों का अंतर, घनों का अंतर मतलब प्राकृत संख्या हम ए और बी मान लेते हैं, तो इनका ए क्यूब घनों का अंतर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये बराबर हो जाएगा 6272। और दोनों संख्याओं का धनात्मक अंतर मतलब ए माइनस बी, ए माइनस बी कितना है 8 है, तो दोनों संख्याओं के घनों का योग कितना होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये पूछ रखा। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला का यूज करते हैं, तो इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होगा ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब 8 इंटू अगले कोष्ट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो इसको हम ए माइनस बी के फॉर्म में बनाते हैं, ए माइनस बी के फॉर्म में बनाएंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, और ये आगे प्लस ए बी होगा, ये हो जाएगा प्लस का 3ab, ये बराबर 6272। समझ में आया क्या लिख दिया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसी को हम यहाँ पे लिख दिया ए क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब ए माइनस बी अगले क्वेश्चन में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab, ठीक, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab।
इसके बाद 8 से इसको भाग कर देंगे तो ये यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, 8 से इसको भाग करते हैं, 8 सते 56, कितना बचेगा 6, 67, 8 अठाए 64, 3 32, 8 चौ 32, फिर 8 का स्क्वायर 64, इसमें से माइनस करते हैं, ये कितना आ जाएगा, ये 3 ए बी की वैल्यू हो गई। ए बी की वैल्यू कितना होगा, इसमें से इसको माइनस करते हैं, 4 में से 4 जीरो, 8 में से 6 2 7, और 3 से भाग कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 240। ए बी की वैल्यू 240 आ गई, और ए माइनस बी 8 है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होगा। एक तो तरीका है कि इसमें हम वैल्यू एज्यूम कर लें, यानी 240 कैसे आएगा, इसका किसका हो सकता है, घटाने पे 8 आ जाए और मल्टीप्लाई पे 240, तो 240 का फैक्टर अगर हम बनाते हैं तो ये बनेगा, देखिए 12 20 मिल तो गया तुरंत, ये 12 और ये 20, 12 गुणे 20 कितना होगा 240, 12 माइनस 20, ये मतलब 20 माइनस 12 8, तो ए को 20 मान लिया, ए बराबर 20 और बी बराबर 12, देखिए सेट हो गया, 12 गुणे 20 240, 20 माइनस 12 8, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछ रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होगा, ए का क्यूब 20 का क्यूब 8000 प्लस 12 का क्यूब 1728, टोटल हो जाएगा 9728, ठीक है ना, तो ये आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यदि a बराबर 101 है, b बराबर 102, c बराबर 103, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए कितना होगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी। एक चीज क्या होता है, या तो इसमें हम ए की वैल्यू 101, बी की वैल्यू 102, सी की वैल्यू 103, इसमें सब में पुट कर दें और इसको सॉल्व करेंगे तो समझ लीजिए कितना लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा होता है कि इसको याद रखना एक कॉन्सेप्ट है कि यदि, देखिए यहाँ पे लिखता हूँ कि इफ ए बी सी इन ए पी, मतलब यदि ए बी सी ए पी में है, ए पी का मतलब समझ रहे हैं समानांतर श्रेणी में, 101 102 103 इनका सार्वंतर क्या है, एक एक है, सेम है, इसमें भी एक का गैप इसमें भी एक का गैप। यदि ए बी सी इन ए पी में है, मतलब वो समांतर श्रेणी में है, तो इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, जो इसकी वैल्यू होगी वो होगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 3d स्क्वायर। यदि ए बी सी ए पी में है तो ए बी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू 3d स्क्वायर होगी। यहाँ पे डी क्या है, यहाँ पे डी जो है ये सार्वंतर होगा, है ना, डिफरेंस, एक मतलब सार्वंतर या डिफरेंस। देखिए यहाँ पे 101 से 102 में कितना गैप है, एक का गैप, 102 से 103 में एक का गैप, तो इसका मतलब यही होता है, डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक है ना, तो इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है एक, इसमें वैल्यू रख देंगे 3 इंटू 1 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, इसका आंसर क्या होगा सी। अगर ये कॉन्सेप्ट ना पता हो तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x प्लस 1/x बराबर 5, यदि x प्लस 1/x बराबर 5 है, तो हमसे पूछ क्या रखा है, x की पावर 8 माइनस 1/x की पावर 8 कितना होगा, है ना, तो ये भी वही लेंथी क्वेश्चन आ गया फिर से। अब हमें पावर 8 निकालना है, और पावर 8 निकालने के लिए समझ रहे हैं क्या हुआ, पावर 8 के लिए पहले स्क्वायर करेंगे फिर इसका स्क्वायर फिर उसका स्क्वायर, ऐसे। या एक तरीका इसका और भी है, देखिए
एक्स की पावर 8 माइनस 1/x की पावर 8। इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4। इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ये a प्लस बी ए माइनस बी ये बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ऐसे लिखा जा सकता? बिल्कुल लिखा जा सकता। इसके बाद देखिए इसको और भी वो करते हैं, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। इसको ज्यों करते हुए लिख दिया प्लस वाले को, लेकिन माइनस वाले को ऐसे खोल के लिखा। उसके बाद फिर देखिए एक बार और खोलते हैं इसको, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर क्या लिखेंगे, एक्स प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस, ऐसे लिख सकते हैं इतना। अब इसकी वैल्यू निकालते जाइए, इसमें इसमें रखते जाइए। एक्स प्लस 1/x कितना है 5, यहाँ पे 5 रख दिया। एक्स माइनस 1/x कितना निकलेगा, देखिए अगर x प्लस 1/x 5 है तो x माइनस 1/x कितना हो जाएगा, अभी बताए थे कि अंडर रूट एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर मतलब 5 का वर्ग 25 और माइनस 4। अगर ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस, अगर प्लस होता तो प्लस। ठीक, माइनस निकालना है तो यहाँ पे माइनस का यूज करते हैं, अगर प्लस निकालना होता तो यहाँ पे प्लस का यूज। 5 का वर्ग 25 माइनस 4 मतलब रूट 21। रूट 21 देखिए सम में है, नहीं मिल पाएगा कुछ भी आंसर, सारे हो सकते हैं। इसके बाद x प्लस 1/x 5 है तो इसका वैल्यू हमें मिल गया, इसका मिल गया। अब हमें निकालना कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। इसकी वैल्यू के लिए क्या करेंगे, बताया है अभी कि यदि x प्लस 1/x 5 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा, के स्क्वायर माइनस 2। 5 का वर्ग 25 माइनस 2 कितना जाएगा 23। ये सब लिख के उतार रहे हैं वरना इसको लिखने की जरूरत नहीं था, ठीक है ना। तो इसकी भी वैल्यू मिल गई। अब इसके बाद इसका वैल्यू निकालते हैं, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर। अगर हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 23 है तो इसका इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये मिल जाएगा 23 का स्क्वायर माइनस 2। 23 का स्क्वायर 529 माइनस 2 527। ठीक, इसकी भी वैल्यू मिल गई। अब सारी वैल्यू मिल गई, सारी वैल्यू इसमें क्या करते हैं पुट करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए इसकी वैल्यू कितनी मिली 570 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है 23 इंटू इसकी वैल्यू 5 और इसकी वैल्यू रूट 21। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है, इसमें भी 5 का मल्टीप्लाई है, सब में है रूट 21 है, रूट 21 है, सब कुछ है। बाकी अगला पद में लास्ट के दो क्या 3 डिजिट हो सकता है निकालना हो जाए। यहाँ पे भी 0 0 दे दिया तो 3 डिजिट देखेंगे, 3 में भी हो सकता ना है, 6 7 6 7 0 0। बहुत लेंदी क्वेश्चन। ठीक है ना, कुल मिला के सब कैलकुलेटेड क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करेंगे, निकाल देंगे इसका आंसर। ठीक है ना, इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकालना है। अब इसका कोई और तरीका है नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करना ही हो जाएगा आपको। ठीक है ना, जो आंसर होगा वही आप इसका आंसर। इसका आंसर क्या करेंगे खुद से करिए। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि x माइनस 1/x माइनस 6 है, x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 क्या होगा। ठीक, ये सारे क्वेश्चन क्या है लेंदे ही हैं। अब x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 के लिए कैसे निकालेंगे। ये चलिए इतना ही करते हैं, इसके बाद कल करते हैं। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, इसके आगे से कल करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जैसा कि भी आपको लगा हो आप लोग कमेंट करिएगा, अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग शेयर करिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।